हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेएम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लाइक टॉपिक द कंटिन्यूटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन. सो इससे पहले आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा जिनमें हमने डिस्कस किया लिमिट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन and what is the complex function, complex variable and the basic of the complex. So I suggest you first of all you have to watch that video for this topic. सो आपको वीडियो देखने चाहिए ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. सो कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. सो अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की बात करें तो यार कंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शन जहां पे ब्रेक नहीं होता है, यानी कंटिन्यू फंक्शन चलता है. अगर हम बात करें ये हमारे पास में कोई एक फंक्शन है तो वो फंक्शन कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में चलता है, तो हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं. और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उस फंक्शन को कंटिन्यू देखते हैं. अगर वो ब्रेक हो जाता है, अगर अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस हम उस फंक्शन को कहते हैं. तो इस टाइप से फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए. मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट के लिए क्या होता है, हमारे पास में जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में. तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी वही वही पूरा सिस्टम होता है जो कि रियल फंक्शन का होता है. तो यहाँ पे इफ एफ जेड बी डिफाइंड, यहाँ पे इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम इस डेफिनेशन को आगे कुछ कंडीशंस के थ्रू हम उसको चेक करेंगे. अगर हमको क्वेश्चन करना होगा तो हम कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे. तो इफ एफ जेड बी डिफाइंड एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जब भी बात करते हैं तो हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात करते हैं. अब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, बट फिर भी आपको बता देता हूँ. सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जिनमें एक वेरिएबल के ऊपर हम एक वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा वन होती है. लाइक वन मतलब एक ही वो वैल्यू आपको देगा, एक ही टाइप की वैल्यू देगा, उसमें मल्टी वैल्यू नहीं होगी. उसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. ठीक है, ऑफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, उसके नेबरहुड में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो जैसे लिमिट होता है वैसे ये होता है. तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड जीरो, देन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट. यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, उसके नेबरहुड में, उसके जस्ट करीब में, एकदम पास में कोई एक ऐसा पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट करता है और उस जेड नॉट एग्जिस्ट करता है, जेड नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है. कब? उसकी कंडीशन दी गई है. कंडीशन है इफ फॉर एनी आर्बिट्री नंबर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ corresponding number delta that is also greater than zero such that each value of the z mod fz minus fz naught is less than epsilon and z minus z naught is less than epsilon where delta z minus z naught is less than delta, where delta generally defined on defined on epsilon and maybe depends upon the z naught. ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जितना लैंग्वेज लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन के बारे में, ये क्या है, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन. अगर हम मैं इसको इक्वल कर देता हूं, फॉर एग्जांपल हमने इसको इक्वल कर दिया, लेस देन का मतलब है उससे कम. ठीक है, यहाँ पे हमने कह दिया इसको इक्वल कर दिया, मतलब ये जस्ट इसके इक्वल है. और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास में इस टाइप का कुछ लिखा होता है तो a माइनस बी मॉड इक्वल्स में आपके पास में अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, अगर ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है. और अगर हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसका, तो ये सर्कल की रेडियस होती है, ये सर्कल का सेंटर होता है. तो यार एफ जेड जो है, सॉरी एफ जेड नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा. और ये रेडियस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी. और एप्सिलॉन दैट इज ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो का मतलब है रेडियस कभी भी जीरो नहीं होगी, रेडियस हमेशा जीरो से बड़ी होगी लेकिन बहुत छोटी होगी. अब बात आती है कंटिन्यूस की, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट द नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन. यहां से जेड नॉट हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं. देखो ये तो हो गया एप्सिलॉन के बारे में. सेम एज इट इज ये वाली इक्वेशन भी सर्कल को बनाती है. तो इस इक्वेशन का सर्कल अगर मैं बनाऊं तो वो भी इस टाइप का सर्कल बनेगा. उसकी जो रेडियस होगी वो डेल्टा उसकी रेडियस हो जाएगी. ये जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा इसकी रेडियस हो जाएगी. और सेंटर क्या हो जाएगा, जेड नॉट हो जाएगा. तो यहाँ पे जेड नॉट और यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट. जेड नॉट के वैल्यू पे अगर इस जेड नॉट को हम अगर फंक्शन ऑफ जेड में कन्वर्ट कर देते हैं, फने की ये पॉइंट में अगर किसी फंक्शन में पुट कर देता हूं तो वहां पे
डेल्टा जो है वो जनरली डिफाइंड होता है एप्सिलॉन पे, मतलब वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि ये जेड हम यहाँ पे इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं और यहाँ का जो सेंटर है वो यहाँ के सेंटर को बनाता है, मतलब ये वैल्यू पुट करने पे इस वाले सर्कल का सेंटर बनता है, क्योंकि ये भी इसका एक सेंटर पॉइंट है। अब पूरी जो थ्योरी है उसका एक ही मतलब होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं वो वैल्यू फंक्शन में जिस पॉइंट पे जेड नॉट, कोई भी अगर आप पॉइंट ले रहे हैं जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कभी भी ब्रेक नहीं होगा। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें वो फंक्शन कभी भी ब्रेक नहीं होगा। अब ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस फंक्शन को ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला एक फंक्शन है। अभी मैं कह देता हूँ जेड नॉट यहाँ पे है, ये जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट है, तो यहाँ पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। डिक्रीज इंक्रीज मोनोटोनिक कुछ भी हो सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है। यहाँ पे ओनली फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें आती हैं कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। हम ज्योमेट्रिकली कुछ रिजल्ट फाइंड करते हैं और उस रिजल्ट एंड कंक्लूजन से हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देखते हैं और उस पॉइंट से हम पता करते हैं कि जो हमारे पास में कंटिन्यूटी है उसको चेक कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि कंटिन्यूअस फंक्शन लाइक कंडीशन फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन क्या है? तो सबसे पहला तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जिस फंक्शन जिस वैल्यू के लिए आप फाइंड कर रहे हैं एफ जेड शुड बी एग्जिस्ट, उसके लिए एफ जेड एग्जिस्ट, वही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वी कांट फाइंड द कंटिन्यूटी। ओके, वी कैन चेक द कंटिन्यूटी। फिर ये कह रहा है कि एफ जीरो, एफ जो जेड नॉट है शुड बी एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट होना चाहिए। ये वैल्यू पुट करने पे वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब यहाँ पे आता है कि भाई उसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट पुट करने पे वो फंक्शन एक फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, और ये होती है इसकी लिमिट। ये लिमिट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पॉइंट जेड नॉट इज डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। अब डिसकंटिन्यूटी की बात आ रही है जहां पे फंक्शन जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, लाइक वहां पे फंक्शन की इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है, 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है। तो इस टाइप की जितनी भी फॉर्म फॉर्मेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट फॉर्मेट कहते हैं, और ये डिफाइन नहीं होता है, तो उस पॉइंट को हम कंटिन्यूअस पॉइंट कहते हैं इन द गिवन रीजन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रूव दैट इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि डिसकंटिन्यूअस होगा, बट हाउ कैन वी प्रूव? बस सीधा सा हम इन 3 पॉइंट का यहाँ पे यूज करेंगे, जो 3 पॉइंट हमने सबसे पहले देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट z टेंस टू आयोटा। किसके लिए कह रहा है? z इज इक्वल्स टू आयोटा, मतलब z जो है हमारे पास में z इज इक्वल्स टू जेड नॉट होता है, और यहाँ पे जेड नॉट जो है वो आयोटा आपको दे रखा है, तो z टेंस टू क्या हो जाएगा? जेड नॉट हो जाएगा। तो z टेंस टू आयोटा हो जाएगा, हमारे पास में आ रहा है एफ जेड। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू आयोटा। अब आपको एक कह रहा है कि z नॉट इक्वल्स टू आयोटा एंड z इक्वल्स टू आयोटा। अब z नॉट इक्वल्स टू आयोटा मतलब z टेंस टू आयोटा। देखो समझने की जरूरत है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी हम z को आयोटा ले लेंगे, यानी कि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लेंगे, तो उसकी वैल्यू तुमको 0 मिल जाएगी। और हम आयोटा की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब अभी तक उसकी तरफ पहुंचे नहीं, उसके नेबरहुड में है। फॉर एग्जाम्पल हम इस सर्कल को ले लेते हैं, ये हमारा जेड नॉड है, ये हमारा डेल्टा है। ठीक है, हम यहीं तक पहुंचे, इस छोटे वाले सर्कल तक पहुंचे, हम अभी तक उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे, उसके नेबरहुड पॉइंट में पहुंचे। तो वहां पे क्या हो जाएगा? जेड नॉट इक्वल्स टू आयोटा, और वही उसको हम क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। और अगर हम जेड पॉइंट पे पहुंच गए, हम अगर इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? जेड स्क्वायर पुट करेंगे, और लिमिट पुट करने पे ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे जेड नॉट इज इक्वल्स टू आयोटा ले लेता हूँ और जेड इज इक्वल्स टू आयोटा ले लेता हूँ, तो जेड इज इक्वल्स टू आयोटा लेने पे मेरा जो फंक्शन एफ जेड नॉट यानी कि एफ आयोटा जो है उसकी वैल्यू 0 है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड दैट इज नॉट इक्वल्स टू एफ जेड नॉट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की वैल्यू फाइनाइट मिल रही है अपने को, एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये वैल्यू इक्वल नहीं है। सो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये जो है वो क्या हो जाएगा? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कैसा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
Thanks for watching my video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.